लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे गद्य पाठ के भाव बता लेते हैं और पाठ में निहित संदेशों को समझ लेते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है चंद्रशेखर आज़ादः। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने संस्कृत पीयूषम लिया है। पाठ पुस्तक संस्कृत पीयूषम और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें शिक्षण की शुरुआत में चरण की पहली हेडिंग रहेगी। शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से अपने देश के राष्ट्रभक्तों के संबंध में बातचीत करेंगे। इसके बाद बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश के कुछ राष्ट्रभक्तों के नाम बताओ, और उसमें से चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में आप क्या जानते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है इसके बाद अगली हेडिंग है तीसरी चरण की दूसरी हेडिंग है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। आगे आता है शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 42 पर एको निविशन्ति पाठः चंद्रशेखर आज़ादः नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं फिर इसी के आगे है शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए बच्चों को चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बातचीत करेंगे। मतलब बच्चों को चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो दिखा करके उनके विषय में हम बच्चों को बताएंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद बच्चे जो है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। आगे है अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद इसमें हमने हिंदी अनुवाद इसमें दिया। ये पाठ थोड़ा सा लंबा है, इसको हम 2 या 3 कार्य दिवस में पढ़ाएंगे। और इसमें हमने टीचिंग प्लान एक ही उसमें बना लिया है, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे 2 या 3 दिवस में। अब इसमें हिंदी अनुवाद हमने पाठ का दे दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ादः महान देशभक्तः असीत्। चंद्रशेखर आज़ाद महान देशभक्त थे। अस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्रामे वर्तमाने चंद्रशेखर आज़ाद नगरे अभवत्। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर में हुआ था। तस्य पिता श्री सीतारामः माता च श्रीमती जगरानी देवी आस्ताम्। उनके पिता श्री सीताराम और माता श्रीमती जगरानी देवी थीं। आचार्य नरेंद्र देवः काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थाम् अकरोत्। आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था की। विद्यापीठस्य छात्रैः सह असहयोगांदोलने सम्मिलितः अभवत्। इसी के आगे इसका अर्थ है विद्यापीठ के छात्रों के साथ वे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। सह त्रिवर्णं ध्वजं नीत्वा जयन्तु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषणाम् न्यायाधीशस्य सम्मुखे उपस्थित अभवत्। वह तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय ऐसी घोषणा के साथ ऐसी घोषणा करते हुए वे न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए पहुँचे। न्यायाधीशः तम अपृच्छत् तव नाम किम।
न्यायाधीश ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? सः उत्तर दंतवान मम नाम आजादः इति। उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। क्रुद्ध न्यायाधीशः तस्मै पंचदश साघात दंडम दत्तवान। क्रोधित न्यायाधीश ने उनको 15 कोड़े मारने का दंड दिया। भारत मातु जयकारं कुर्वन् ब्रिटिश साम्राज्यस्य विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञाम् अकरोत्। भारत माता की जय जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करने का दृढ़ प्रतिज्ञा की। आजादः प्रयागस्य अल्फ्रेड पार्क नाम्नि उद्याने आङ्ग्लरक्षे परिवृत्तः। आजाद प्रयाग नगर के अल्फ्रेड पार्क नामक उद्यान में अंग्रेज सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए। आरक्षकाणां गुलिकावृष्टिं दृष्ट्वा सः अपि गुलिकाप्रहारम् आरभत। सैनिकों की गोलियों की वर्षा को देखकर, आगे देखेंगे, उन्होंने भी गोलियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। यदा तस्य पार्श्वे एका गुलिका अवशिष्टा तदा सः आत्मनं हतवान्। जब उनके पास से में एक गोली शेष बची तब उन्होंने अपने आप को ही मार दिया। एव सः आजीवनम आजादः आसीत्। इस प्रकार वे जीवन भर आजाद रहे। देशस्य स्वतंत्रतायै मृतः अपि सः अमरः अभवत्। देश की स्वतंत्रता के लिए मरकर भी वे अमर हो गए। इसके बाद शिक्षण के अंत में अगली हेडिंग है, ये चरण की तीसरी हेडिंग है गा। इसमें नहीं लिखा है, छूट गया है। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता देकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ का शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़कर कक्षा में सुनाने के लिए कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम श्यामपट्ट कार्य शब्द अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों को उसे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे और इसके बाद उनकी कॉपी को अवश्य चेक करेंगे। तस्मात् मीन होता है उनसे, त्रिवर्ण ध्वज मीन होता है तिरंगे झंडे को, घोषियन मीन चिल्लाते हुए, पंचदशक साघात दंडम 15 कोड़े मारने की सजा, दत्तवान मीन दिया, आंग्ल रक्षाभिमीन होता है अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, और गुलिका वृष्टम मीन गोलियों की वर्षा की, आत्मानम मीन स्वयं को, सम्मिलितः मीन भाग लिया। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर एक पेज संस्कृत में यानी पाठ का सुलेख लिखकर लाने के लिए कहेंगे। अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे और इसके बाद अगली कार्य योजना है बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।